आई। मीनाक्षी, जॉइंट फैमिली में इस तरह मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। अब आइडिया किसी का भी हो, बर्थडे तो बेबी का है ना। और सोमिल ने अच्छा आइडिया दिया था, तुम काली माँ बनो, तुम लगती हो देवी वैसे भी। मंगू मौसी, चीनी मिल गई ना? अच्छा चलती हूँ। हाँ? देखा कैसे पार्टी बदली मंत्रा ने। मेहुल, ठीक ही तो कह रहा है वो। मीनाक्षी, तुम्हारे सामने इतना सब कुछ हुआ और तुम्हारी समझ में नहीं आया, और उनकी बातों में आकर तुम। मैं किसी की बात में नहीं आई हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो मीनाक्षी? गुड़िया से इतना अलगाव क्यों है तुम्हें? गुड़िया ने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी सजा तुम बेबी को दे रही हो? बेबी के बर्थडे में अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो बेबी को कितना बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा। सबने मुझे साइड कर दिया, मानो कि पापा, यहाँ तक कि बाहर चारू बड़ा बेट ने भी साइड कर दिया गुड़िया के सामने। जब से वो आई है ना इस घर में, सब कुछ बदल गया है। सुबोध काका, हमने कपड़े बदल दिए, अब मेकअप। तुम लोग बेबी फाई के रूम में जाओ, मिताली और चैताली भी वही हैं, मैं आके मेकअप करता हूँ। चल चल। अरे वहां से कहाँ जा रहे हो? यहाँ से चलो चलो चलो। मीनाक्षी, गुड़िया के आने से कुछ नहीं बदला है। जो बदला है ना, ये मंगू मौसी की वजह से बदला है। उनकी फालतू बातें तुम्हारे दिमाग पे इस तरह असर कर गई हैं कि ये सब उसी का नतीजा है। मंगू मौसी ने कुछ नहीं किया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम पार्टी में हिस्सा ले रही, और उसके बाद मैंने भी मीनाक्षी को सीधा काली माँ के ही रूप में देखा। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मीनाक्षी ने मैस्करेड पार्टी में हिस्सा लिया, नहीं तो बेबी बहन को बहुत बुरा लगता। ये रखना। पर मीनाक्षी पर जाए मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? पार्टी में भी मेरे पीछे एक खड़ग लेके पड़ गई थी, जबकि मैं तो किसान बनी थी, राक्षस भी नहीं। तो भी ये बात तो गलत है ना जी। गुड़िया अपने से बड़ों को गलत कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? ओ जी, सच कहने में काहे की शर्म? और मैं तो कब से कहती आई हूँ, जो गलत है वो गलत है। गुड़िया, मीनाक्षी, आप जाइए, आपको प्रवीण भाई और हेमल भाई बुला रहे हैं, जाइए आप। अच्छा, वो तुम्हें खड़क दूं अगर फिर से पकड़ा पकड़ी खेलनी हो गुड़िया के साथ? जाइए ना सुबोध भाई। मजाक मजाक। लीला भाभी, आपको भले ही मजाक सूझ रहा हो, लेकिन यहाँ किसी को समझा दीजिए कि अपने से बड़ों का आदर करना सीख जाए, वरना। ओ जी, वो सब तो मैं समझती हूँ, पर ये तो सोचने वाली बात तुम है लोग कि बस करो। अरे आज बेबी बहन का बर्थडे है, इतना अच्छा दिन गुजरा है, रात भी हंसते गाते गुजारेंगे। सीधा चलो। चलो अपने अरे बिरजू बहू, अब आई गई हो तो पैरों से कलश भी उलट। एक मिनट, कलश ले फटाफट। जल्दी हेमल, जल्दी आ। हेमल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ओके, रेडी? रेडी। अरे पहले घूम अभी 1 2 3 स्टार्ट। राइट पे। बस ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और तुम भी इनके साथ मिलकर नौटंकी कर रहे हो। बेबी, हम नई नई दुल्हन को सारे तौर तरीके समझा रहे हैं। तू वरना फिर इसकी सास बोलेगी कि कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। जय श्री कृष्ण बा। चलो चलो, बहुत मजाक हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे चले जाना, पहले बेबी के हाथ से अपना गिफ्ट तो ले लो। क्या है गिफ्ट? गिफ्ट वाउचर है गट्टू। अरे बिरजू बहू, ये गिफ्ट वाउचर से क्या खरीदोगी? पायल या लिपस्टिक? लिपस्टिक। तुम ये कपड़े चेंज करके आओ,
वरना सब तुम्हें चिढ़ाते ही रहेंगे। जा चेंज कर गया बेटा। नहीं प्रवीण मैम, मेरे पास चेंज करने का टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, एक बहुत ही अर्जेंट काम है मुझे। वाह, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। चलता हूँ, बाय बाय। बिरजू जी वाह। बेटा, एंगेजमेंट की बात करनी थी तो तुम्हारी माँ को बोलकर। हाँ बा, मैं भी सोच रहा था कि एंगेजमेंट की तारीख तय हो जाए और फिर प्रेपरेशन में भी तो टाइम जाएगा। मैं आज ही मॉम से बात कर लेता हूँ। अरे बेबी, क्या बिरजू बहू को दरवाजे तक छोड़ा? बाय बाय। गट्टू कहाँ जा रहा है बेटा? तू भी सो जा बेटा, देर हो गई है। चलो। मैं बाद में सोऊंगा, मुझको भी अर्जेंट काम है। क्या? अरे वाह, आप तो जानती है ना, बर्थडे चाहे किसी का भी हो, आधे से ज्यादा गिफ्ट गट्टू की ही होती है। वो अपना हिस्सा लिए बिना सोने वाला नहीं है। ओके, बाय बाय। ओके बाय 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 बाय। चलो। यार, यूरोप से हम जो गिफ्ट लाए थे वो तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये क्या है? तुषार पापा, ये मेरा गिफ्ट है जो आज चारू मम्मी को काम आने वाला है। राइट बेबी, एंड हियर इट इज, याहू! वॉकी टॉकी? तुषार, यू आर सो इंटेलिजेंट। लेकिन चार तुम इसका करोगी क्या? ये मेरे प्लान में 4 चांद लगा देगा। अच्छा, मतलब ये कि बा का ये एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है कि उनका घर चलाने का तरीका बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फलाना काम करने की परमिशन देती हूँ, ये लाइन ही कितनी ओल्ड फैशन है। अभी तो देश आजाद है, ऊपर से डेमोक्रेसी भी है, तो ये परमिशन लेने देने की बात कहाँ से आई? Isn't it? करेक्ट। Agreed। अगर बच्चे कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि गलत क्या है सही क्या है उसका पता उन्हें नहीं होता। बट यहाँ तो जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे हर बात पर बा की परमिशन लेनी पड़ती है। ऊपर से बा कहती है कि मैं मॉडर्न हूँ। अरे मॉडर्न तो वो होता है जो लोगों को बिना पूछे अपनी मर्जी से काम करने की आजादी देता है। करेक्ट। और यहाँ तो लोग अपनी आजादी बा के पास गिरवी रख चुके हैं। इस घर में हर इंसान अपना मन मार कर जी रहा है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। चार, इस घर में तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही हो। I know that। लेकिन जो तुम साबित करना चाहती हो वो करोगी कैसे? नरसी काका, जो देखो, नरसी नरसी नरसी, और किसी को कोई मिलता नहीं है। जानो ना, ये नरसी वो नरसी, बुढ़ा है वो देखता नहीं है वो लोग सब कुछ। अरे मैं हेल्प कर रही हूँ ना तुझे, और तुझसे भी नहीं होता तो जा, तू भी जा, मैं कर लूंगी ये सब, जा। नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, जाओ तुम भी आज उनके साथ हाँ हाँ ही कर लो। जाओ ना। मुझसे नहीं हो सकेगा नरसी। क्यों नहीं हो सकेगा? जब से इस बात का एहसास हुआ है कि बेबी का इस घर में लास्ट बर्थडे है, मैं अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी हूँ। अगले साल इस घर में ऐसी रौनक नहीं होगी। बात संभालो अपने आप को। इन बातों से कमजोर पड़ेंगी तो मेरा मतलब है कि आपको कमजोर पड़ने के बहुत सारे कारण आगे आने वाले हैं। आ गई मौका देखकर। तो इंतजार ही कर रही थी ना कि कब पार्टी खत्म हो और कब तुझे मौका मिले। ऑफ कोर्स, बा जब आपने परमिशन दी है तो मैं ये मौका कैसे गवा सकती हूँ। बा, मैं आपको सुनवा कर ही रहूंगी कि घर में सब आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बिल्कुल कमजोर मत होना, क्योंकि आपके बारे में उनकी सोच सुनकर ऐसा हो सकता है कि शायद आपको हार्ट अटैक हो जाए। तू मेरी चिंता छोड़, अपनी बात कर। प्लान क्या है बता। वॉकी टॉकी लीला भाभी के पापा अमेरिका से लाए थे ना बच्चों के लिए,
वैसा नहीं है, लो रेंज वाला पार्ला टाइप। हाँ, तेरा हाई रेंज का है, वर्ल्ड बेस्ट। करेक्ट। अब आगे बोल। हाँ, ये आप रखिए। हाँ, और ये मेरे पर्स में रहेगा। फिर वहां जाकर मैं उन लोगों के साथ बातें करूंगी। फिर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो इसकी बदौलत आपको सब कुछ सुनाई देगा। अब भी सोच लीजिए। हाँ, हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद आपको गहरा सदमा पहुंचे। जानना तो मुझे है चारूबाला, भले ही मुझे सदमा पहुंचे, लेकिन कम से कम एक बदलाव तो आएगा। अगर ये सच है कि लोग मेरे साथ मन मार कर जी रहे हैं। ऑलराइट, एज यू विश। अब कुछ ही देर में आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ऑल द बेस्ट। सच तो ये है कि गुड़िया भाभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायनामिक है। वाकई आई एम इम्प्रेस्ड। इस तरह से मिशन बनाकर हरियाणा निकल पड़ना, वाकई गुड़िया भाभी मैं आपको दाद देता हूँ। दाद मतलब वो खाज खुजली वाला? नहीं नहीं, शबाशी वाला। अच्छा जी, तो आपको क्लियर करना चाहिए था। एक सेकंड के लिए तो मैं डर गई थी जी। जबकि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तुषार, गुड़िया तो है ही तारीफ के काबिल, पर लीला भाभी बुरा मत मानिए, अब बहुत ही ठंडी है। बस हमेशा हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अगर कट्टू भाई नहीं मिले तो? ऐसा कुछ भी नहीं है चारूबाला बहन। ऑफ कोर्स ऐसा है। लीला भाभी, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, बाघ के अलावा और कोई है इस घर में जो डायनामिक है? गुड़िया को छोड़ के। चारूबाला बहन, आप कहना क्या चाहती है कि लीला भाभी डायनामिक नहीं है? मोटा भाई कुछ बोलिए ना। हाँ, वैसे है डायनामिज्म लीला में। मतलब 2006 में मुझे जब मलेरिया हुआ था और उसकी वजह से मैं मेरा पॉलिसी का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा था, तब लीला भाभी इंश्योरेंस के फॉर्म्स लेकर निकली थी और टारगेट से 2 गुना ज्यादा पॉलिसी बेची थी उन्होंने। मैंने अपने और अपने पापा के फ्रेंड्स को बोल दिया था, बस वो मेरी बात टाल थोड़ी सकते थे। हाँ, लेकिन लीला तुम्हारे पापा ने तो एक भी पॉलिसी नहीं ली थी। वो इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें 12 पॉलिसीज बेच चुके थे, जिम्मेदारी का एक्स्ट्रा एहसास दिलाकर। लीला, जिम्मेदारी का एक्स्ट्रा एहसास का क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो लीला, मैं नहीं गया था तुम्हारे पापा के पास इंश्योरेंस का फॉर्म लेकर, वो खुद आए थे मेरे पास, समझी तुम? उन्हें यहाँ बुलाया किसने था? हाँ, क्या बुलाया था किसने? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। बात डायनामिज्म की हो रही। ओके? प्रवीण भाई, बिलीव मी, मुझे तो इसमें कोई डायनामिज्म नजर नहीं आता। तो दोस्तों को पॉलिसी बेचने में क्या डायनामिज्म? और फिर लीला भाभी को उसका प्रॉफिट भी तो मिला होगा। हाँ, लीला ने पहले प्रीमियम के सारे पैसे मुझसे लड़कर ले लिए थे। हाँ तो हक था मेरा। हाँ तो भी अपने फायदे के लिए पॉलिसी बेचने में क्या डायनामिज्म? अच्छा, तो चारू तू पॉलिसी बेचकर दिखा ना। आज तक तूने कभी तुषार कुमार की बिजनेस में हेल्प की है? बोलिए। प्रवीण भाई, बात इस घर की हो रही है। चार बिल्कुल डायनामिक नहीं है। तुषार डायनामाइट है, डायनामाइट। तुषार, तो लीला भाभी आप? हाँ, लीला भाभी है डायनामिक। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार होती है, वो भी बिना किसी फायदे के। याद है बेबी तुझे, 4 साल पहले प्रवीणा को जॉन्डिस हुआ था और वो अपने मायके गई थी। क्या हुआ था तब? उस दिन लीला भाभी को लेडी सर्कल की पार्टी में जाना था और सर मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए। प्रवीण भाई, मैं डिलीवरी टाइम पे करवा दूंगा नेक्स्ट मंथ। सर प्लीज, सर आप मेरी बात, सर। प्रवीण भाई, मैं लेडीज सर्कल की पार्टी में जा रही हूँ, तो आप? हाँ, आप जाइए, बच्चे आएंगे तो मैं खिला दूंगा उन्हें। अरे, जब तक बच्चे वापस आएंगे तब तक तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। आप खाना खा लेना। हाँ, मुझे भूख नहीं है। कल रात में भी नहीं खाया था आपने? भूख लगेगी तो खा लूंगा भाभी।
आप जाइए ना। प्रवीण भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इसी वक्त आनी थी। भाभी, वो कला संगम साड़ी स्टोर वाले हैं ना, उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हर महीने की 30 तारीख को 30 साड़ियां एम्ब्रॉयडरी करके दूंगा। आज 29 तारीख हो गई है, लेकिन सिर्फ 10 साड़ियां तैयार हुई और वो कहते हैं कि कल तक अगर मैंने 30 साड़ियां नहीं दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो कर दे कैंसिल। अरे प्रवीण भाई, आपके पास पार्टीज की क्या कमी है? भाभी, मेरा 50% बिजनेस इसी पार्टी के साथ होता है, इसमें कैसे? और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मार्केट में मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी। रवीना को भी इसी वक्त जॉन्डिस लेके मायके बैठना था। उसने जॉन्डिस को जानबूझ के थोड़ी बुलाया था, आओ मुझे बीमार करो। क्या आप भी? अच्छा, आप जाइए जाइए, पार्टी अटेंड कीजिए। अच्छा प्रवीण भाई, आप मुझे टाल तो नहीं रहना? खाना खा लेंगे? हाँ, खा लूंगा। हर महीने 15,000 का फटका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।